राम राम जी सभी को। आज मैं आपको रविवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। रविवार के दिन सुबह स्नान आदि करके सूर्य को जल देना है और जल देने के बाद में शुद्ध होकर ही आपको ये कथा कहनी है और सुननी है। और इस कथा को सुनने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है। आपको शाम को है सूरज ढलने से पहले ही भोजन कर लेना है और पूरे दिन निराहार रहना है, कुछ भोजन नहीं करना है, सिर्फ शाम को एक वक्त भोजन करना है। तो कथा चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। एक गरीब बुढ़िया माई थी, वो रोजाना ही पहले गोबर से घर लीपती थी, फिर भोजन बनाती, फिर नहाती और फिर खाना खाती ही थी। तो ये नित्य उसका कर्म था, तो नित्य ही ऐसा करती थी। तो एक दिन वो हमेशा पड़ोस की गाय थी उनकी, पड़ोसन की, तो वहाँ वो बाहर बंधी रहती थी, तो वो बाहर से ही गोबर लाकर ऐसे करते थे। उसके घर में धन धान्य की कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सब प्रकार से वो सुखी थी। यह देखकर पड़ोसन है उसको जलन होने लगी कि इसके घर में तो है ना कोई चीज़ की कमी नहीं है और ये हमारे घर से ही गोबर लेकर जाती है और अपने सारे घर का है वो मतलब काम ये करती है और अच्छी तरह से इसका जीवन यापन हो रहा है। तो उसने अपनी गाय को है वो अंदर बांधना शुरू कर दिया। तो अब उसके बाद में वो माता है उस दिन गोबर नहीं ला सकी और उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही कुछ खाया पिया और उसके बाद वह निराहार रही। और शाम को फिर इस तरह से भगवान सूर्य भगवान उसके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मैया, मैं तेरे इस नित्य क्रम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं तुझको एक ऐसी गऊ दूंगा जो सारी तेरी मनोकामना है पूर्ण करेगी। तो सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा था कि आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा दोनों बंधे हुए थे। तो इस तरह से मैया रोजाना है वो उस गाय को बाहर बांधती थी मैया भी, और वो उस गाय सोने का गोबर करती थी। जब पड़ोसन ने देखा कि वो सोने का गोबर करती है तो वो सोने का गोबर वो उठा कर ले जाती अंधेरे में ही और उसकी जगह दूसरा गोबर रख जाती। तो इस तरह मैया रोजाना इस तरह से भोजन बनाती और अच्छी तरह से जो है रविवार का व्रत करती और इस तरह से भगवान सूर्य की पूजा करती। तो ये नित्य चलता रहा। एक दिन सूर्य भगवान ने सोचा कि ये पड़ोसन तो बहुत ज़्यादा चालाक है और बुढ़िया मैया है वो भोली है और ये उसकी मैंने इसको गऊ दी और ये है जो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही है। तो उन्होंने आकर फिर एक बार आंधी चला दी। बहुत ज़्यादा आंधी आई तो बुढ़िया मैया ने सोचा गाय को अंदर बांध देती हूँ। तो गाय और बछड़े दोनों को अंदर बांध दिया और सवेरे जब देखा तो गाय ने सोने का गोबर कर रखा था। पड़ोसन गोबर लेने नहीं जा सकी क्योंकि गाय अंदर बंधी थी। तो फिर मैया ने बहुत देखकर प्रसन्न हुई कि सोने का गोबर किया है। तो अब मैया है वो घर के अंदर ही गाय को बांधने लग गई थी। इस पर पड़ोसन को बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और जलन हुई कि उसकी गाय तो सोने का गोबर करती है और अब मैं ला नहीं पा रही हूँ। तो उसने राजा को सूचित कर दिया कि हमारे गांव में एक बुढ़िया रहती है, उसकी गाय सोने का गोबर करती है, वो आपके योग्य है। राजा के महल में ऐसी गाय होनी चाहिए ताकि आप प्रजा के लिए कुछ कर सकें। तो ये बात सुनकर राजा ने आदेश दिया सेवकों को कि उस गाय और बछड़े को लेकर आए। तो वो गाय और बछड़े को सेवक ले जाने लगे। तो बुढ़िया माई बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन वो नहीं माने और गाय और बछड़े दोनों को ले जाकर महल में बांध दिया। अब महल में जब रात व्यतीत होने लगी तो गाय ने सारी जगह गोबर ही गोबर कर दिया, सारे महल में गंदगी फैल गई। राजा ने जब सुबह देखा तो सारे महल में गंदगी ही गंदगी हो गई और उसने फिर बुढ़िया माई को बुलाया और कहा कि इस तरह से सारे महल में गंदगी हो गई। तो उसने कहा, राजा जी, मैं तो रविवार का व्रत करती थी, भगवान सूर्य की पूजा करती थी और प्रतिदिन नहाने धोने और व्रत करने के बाद ही अन्न जन ग्रहण करती थी, तब मुझे ये गाय मिली है। तो इस तरह से फिर राजा ने उस बुढ़िया मैया को है वो गाय सौंप दी और खुद है वो रविवार के व्रत करने लगे और नगरी में हेला भी मरवा दिया। सारी जगह ये नगरी में सूचना करा दी कि सभी लोग रविवार का व्रत करें, पूजा पाठ करें, निराहार रहें, जिससे सारे दुखों का अंत होता है। घर में गरीबी है तो वो दूर होती है, पुत्र नहीं है तो उसके पुत्र होता है, जो अंधा है उसको आंखें मिलती हैं, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस तरह से मैया फिर उस
बछड़े और गाय को अच्छी तरह से अपने घर में ले गई और नित्य ही भगवान सूर्य की पूजा और अर्चना उस राज्य में होने लगी। सभी लोग हैं वो सुखी रहने लगे और रविवार का व्रत रखने लगे और इस तरह से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। जो भी इस कहानी को सुनता है व्रत रखने के बाद उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के दुखों से उसको मुक्ति मिलती है। तो रविवार के दिन आप ये कहानी ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से बहुत ही जानकारी से भरी वीडियो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। राम राम सभी को।